नमस्कार दोस्तों। बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए। अगर मिल गई है नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। बेशक टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। देखिए, मैं आज आपके लेके आया हूँ एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आई है आपकी 2025 की। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताऊँगा, एक एक पोस्ट के बारे में, एक एक पोस्ट का क्या काम है, ठीक है, और क्या क्या ये पोस्टें काम करती है इनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए आप, पदों की संख्या कितनी है, 39,481 इसमें पूरे टोटल पद है आपके एसएससी जीडी के अंदर अब की बार। ठीक है जी। आवेदन प्रारंभ की तिथि है 5 सितंबर को इसके फॉर्म अप्लाई हुए थे। ठीक है, और आवेदन की अंतिम तिथि है 14 अक्टूबर ठीक है, 14 अक्टूबर की इसकी अंतिम तिथि है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है इसकी। अब मैं आपको बताता हूँ एसएससी जीडी के बारे में कि एसएससी जीडी क्या होती है, कितनी पोस्टें होती है इसके अंदर। ठीक है, पूरा विस्तार पूर्वक हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, एक एक पोस्टें के बारे में। और कई बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि पहले हम कौन सी पोस्ट रखें, दूसरी कौन सी रखें, तीसरी कौन सी रखें, कौन सी पोस्ट अच्छी है, किस पोस्ट की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है या किस पोस्ट की कम होती है। ठीक है, उसके बारे में हम पूरा का पूरा आपको बताएंगे, तो आप वीडियो तक एंड तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसएसएफ के बारे में। भाई एसएसएफ क्या काम करती है, इसका क्या काम होता है। एसएसएफ का काम होता है सबसे पहले जो हमारे मंत्रालय होते हैं मंत्री के, ठीक है, उसके अंदर एसएसएफ का पोस्टिंग होती है भाई। ठीक है, एसएसएफ उसके अंदर जो मंत्री होते हैं उनके अंदर जो गाड़ियाँ आती है, ठीक है, कार्यालय के अंदर उनकी चेकिंग करना, उनकी डिग्गी खुलवाना, उनका मतलब पूरा का पूरा चेक करना। ठीक है, उनका काम एसएसएफ का होता है। ठीक है, इसकी ऑल इंडिया के अंदर पूरी एक मेरिट बनती है इसके अंदर एसएसएफ की। ठीक है जी, मतलब सबसे सेफ नौकरी की बात करें, अगर आप सेफ नौकरी की बात करते हो भी सबसे सेफ नौकरी कौन सी है, ठीक है, तो एसएसएफ सबसे सेफ नौकरी है, इसमें कोई खतरा नहीं होता। ठीक है, सबसे अच्छी पोस्ट होती है ये। उसके बाद बताता हूँ मैं आपको सीआईएसएफ के बारे में। ठीक है, सीआईएसएफ क्या काम करती है। सीआईएसएफ काम करती है भाई जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जो, ठीक है, जैसे आपके मान के चलो आपने देखा होगा अभी दिल्ली मेट्रो के अंदर, ठीक है, सीआईएसएफ का काम होता है। ठीक है, और कोयले की खदान हो गई, जैसे एयरपोर्ट हो गए, ठीक है, उनकी बात करें तो उन पे तैनात होती है सीआईएसएफ। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें कोई खतरे का कोई भी दिक्कत नहीं होती भी खतरे की। ठीक है, उसके बाद आता है एसएसबी। एसएसबी क्या काम करती है। ठीक है, एसएसबी की बात करें तो एसएसबी होती है हमारी जो नेपाल बॉर्डर हो गई, भूटान की बॉर्डर हो गई, उस पर एसएसबी का काम होता है। ठीक है, जिसको सशस्त्र सीमा बल बोलते हो आप। ठीक है, एसएसबी के अंदर, ठीक है, इतना खतरा कोई भी नहीं खतरा होता, बिल्कुल अच्छे से आप ड्यूटी कर सकते हो। ठीक है, ये नेपाल बॉर्डर हो गए, भूटान बॉर्डर पे हो गए, ठीक है, इस पे यहाँ पे इसकी ड्यूटी तैनात होती है। उसके बाद आता है आपके सीआरपीएफ। अब सीआरपीएफ का क्या काम होता है, ये सेंटर की पुलिस होती है। ठीक है, इसका अंदर होता है ये नक्सली जो क्षेत्र होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा काम होता है। ठीक है, पुलिस वालों के साथ काम होता है, आर्मी के साथ काम होता है, कोबरा कमांडो हो गए, ठीक है, वो इन्हीं के अंदर से निकल के आते हैं। ठीक है, सीआरपीएफ के अंदर ये सेंटर की पुलिस होती है सीआरपीएफ, जो नक्सली एरियो पे हमारी काम करती है। इसके बारे में बताइए तो ये थोड़ा खतरों में मतलब इनका काम होता है, थोड़ी सी टफ जॉब होती है ये। ठीक है, उसके बाद आएगा आईटीबीपी। आईटीबीपी की बात करें तो ये पोस्ट होती है तिब्बत की पोस्ट। ठीक है, तिब्बत का मतलब जैसे चीन बॉर्डर पे हो गया, ठीक है, चाइना बॉर्डर पे इनकी ड्यूटी लगती है। ये मतलब ठंड के एरिया के अंदर रहते हैं, इनको बर्फीले इलाके का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ता है, तो ये भी जॉब होती है वो थोड़ी टफ होती है। ठीक है, बात करें तो क्योंकि ये तिब्बत की पुलिस होती है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है एआर। ठीक है, एआर का मतलब असम राइफल हो गया। अब असम राइफल की बात करें तो ठीक है, कई बोलते हैं इनकी ड्यूटी सिर्फ असम के अंदर ही होती है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर लगभग असम राइफल होती है असम के लिए है, पर ठीक है, पर ड्यूटी कहीं भी आ सकती है असम राइफल की। उसके बाद आता है आपको बीएसएफ। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसकी मतलब ड्यूटी होती है वो आपकी बॉर्डर पे ही होगी। जैसे मान के चलो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस पर सबसे पहले बीएसएफ को तैनात किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल टफ जॉब होती है इसकी, क्योंकि ये आपको इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है उस पर तैनात किया जाता है, तो काफ़ी टफ जॉब होती है बीएसएफ की। अब मैं उसका आपको बताता हूँ इनके एसएससी जीडी के पेपर के बारे में, पेपर में क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आता है रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहले 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 40 नंबर की इसके अंदर रीजनिंग आती है। मैथ की बात करें तो 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, ये भी 40 नंबर का हो गया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके बाद जीके की बात करें तो 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के। ठीक है, ये भी 40 नंबर का है अभी। और हिंदी या इंग्लिश के अंदर, ठीक है,
इसमें भी आप हिंदी या इंग्लिश में आप दोनों में से कोई भी आप सब्जेक्ट एक चूज़ कर सकते हो, या हिंदी करो या इंग्लिश करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये सब टोटल बनता है 160 नंबर का पेपर आता है इसके अंदर। ठीक है भाई, 160 नंबर का टोटल इसका अंदर आपका एग्ज़ाम होता है। ये थी छोटी सी जीडी के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में एक बार ज़रूर पूछ सकते हो एसएससी जीडी के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।